स्वरूप जैन जी, नवदीप गिरधर जी, दीप नारायण पांडे जी, दिवांशु दादा, रश्मिता साहू जी, विनोद कुमार जी, सरजीत सिंह जी, पंचम सिंह जी, भीम सिंह जी, विश्वा जी, सरंगी जी, रत्ना शर्मा जी, गौरव कुमार सिंह जी, श्री किशन चांदना जी, अनु भाटिया जी, राहुल करियर जी, अंकित हैगर जी, उज्जवल जी, विवेक रावत जी, दलजीत सिंह एनजीओ चंडीगढ़ से, सुनील बंसल जी चंडीगढ़ से, सरदार करनैल सिंह सैनी जी, श्री अरुण कुमार हरिद्वार से, आरपी सिंह जी, एमसी राजपूत जी, इंदिरा जी खासरा जी, वितल यादव जी, ममता जी हरियाणा से, नाबिल हुसैन जी, आईपी सिंह जी और बहुत सारे हमारे दिग्गज लीडर जिनका मैं नाम लेने से चूक रहा हूं, जैसे कि शमशेर सिंह जी, इन सबका इस इंटरनेशनल मंच पे पहुंचने का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं और मैं आपका सेवादार, आपकी सेवा में हाजिर योगेश कुमार असीजा, श्री मुक्तसर साहब पंजाब से। दोस्तों, कुछ दोस्तों के हैंडल्स हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, तब तक हमारे मेंटोर, हमारे टीचर भी मंच पर पहुंच जाएंगे तो उनको भी इनवाइट किया जाएगा। तो सुशील ठाकुर जी, वेलकम सर, स्वागत है आपका। सुशील ठाकुर जी, राहुल कुमार जी, अमित लाकड़ा जी, नसीम इरशाद जी, शिवानी उदयपाई जी, आरती सोनी जी, देवती पाकरा जी, हेलो। राजाराम यादव जी, आइए मैम आइए। हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री राम राधे राम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से इसी ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आया था। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ, तो उसके बारे में आप थोड़ा मुझे बता देना कि ये नोटिफिकेशन है कि सभी का नोवा एनएफटी के आईडीज में 3 जून को एक नया न्यू डिपॉजिट एड्रेस ऐड हुआ है। या इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है, तो आप सबसे पहले 0.01 यूएसडी न्यू डिपॉजिट एड्रेस में डिपॉजिट करिए। फिर आपका आईडी ओपन करके एसेट का अंदर जाकर स्टोरी में चेक करेंगे तो 0.01 यूएसडी डिपॉजिट दिखा रहा है, तो दिखा रहा है या नहीं, तो फ्यूचर में आपका कोई भी फंड लॉस नहीं होगा। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस दिन ये जो आईडी का एड्रेस चेंज हुआ था 3 जून को, उसके अगले दिन 4 जून को ही मैंने न्यू एड्रेस से ही अपनी जो आईडी को 66 यूएसडी से एक्टिवेट किया था। तो मैंने सर उसमें यूएसडी डिपॉजिट किया, तभी तो मेरा जो आईडी एक्टिवेट की है। तो सर मुझे क्या अब वापस चेक करने की जरूरत है क्या 0.01 यूएसडी से? क्योंकि सर मैंने तो न्यू एड्रेस से ही अपनी जो आईडी को एक्टिवेट किया है 66 यूएसडी से। सर, यही मेरा क्वेश्चन है सर, प्लीज बताइए। मैम, नॉर्मल सी बात है, आपकी एक्टिवेशन हो चुकी है तो मींस आपका सही एड्रेस में डिपॉजिट हो चुका है। बहुत से लोगों का डिपॉजिट सही जगह नहीं पहुंचा है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उन्हीं के लिए मैसेज है। अगर जिसका सही है वो इग्नोर कर सकता है इसको। जी सर, वही बोल रही थी, क्योंकि मैंने 3 जून को एड्रेस चेंज हुआ और 4 जून को मैंने आईडी को अपनी एक्टिवेट किया है। जब आपने एक्टिवेट कर लिया और आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है जी तो आपका एड्रेस सही है मैम, इस मैसेज को इग्नोर करिए। ये उनके लिए है जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए हमने ये मैसेज लिखा था कि सभी को ये परेशानी ना आए, तो प्लीज पहले चेक कर ले डिपॉजिट करने से पहले। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट राहुल कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। हेलो। राजाराम यादव जी, आइए सर, आप आइए। हाँ सर, नमस्कार। कह रहे हैं कि हमारा नमस्कार। एक दोस्त है, वो अपना आईडी पे एक्टिवेट वो 36 यूएसडीटी किया है सर, लेकिन वहां से वॉलेट सक्सेस है, वहां दिखा नहीं रहा है आईडी में। जी बिल्कुल सर, आरती मैम, ये इनके लिए मैसेज लिखा गया था जिनको परेशानी आ रही है। देखिए आपके सामने है, इनका सही नहीं हुआ,
इसीलिए हमने ये मैसेज लिखा था कि पहले आप 0.01 यू डाल के चेक कर लीजिए आपका एड्रेस सही है या नहीं है। तो बहुत से लोगों को ये परेशानी आ रही है, तो इसीलिए नहीं मैसेज लिखा गया था। ये आपके सवाल का जवाब है आरती में। जी, आपने सर, पहले चेक नहीं किया था सर एड्रेस? नहीं, जो एड्रेस दिखा रहा था सर उसी पे वो कॉपी करके उसी पे किए थे सर। ओके, आपने पहले चेक करना था ना सर, इसीलिए हमने मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि पहले आप एड्रेस चेक कर लीजिए छोटी सी अमाउंट के साथ। हाँ, तो आपने हाँ, चेक नहीं तो नहीं ध्यान किया हो। नहीं क्योंकि सर, ये सिस्टम, ध्यान नहीं दिया है। तो सर उसीलिए हमने ये मैसेज लिखा था क्योंकि सिस्टम अभी अपडेशन में है। पूरी हाँ, जितनी भी आईडीज हैं सबके पास सही एड्रेस नहीं पहुंच पाया है, तो अभी अपडेशन में है। कुछ लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वो जब सही हो हमारा जाएगा ना सिस्टम, सर? नहीं सर, आपको कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ेगी, कस्टमर सर्विस से बात कर लीजिएगा। तो वो हाँ, आपका जो प्रॉब्लम है उसको हल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है सर। एक और सर बात है सर, हमारी आईडी है जैसे वाइफ के नाम से सर, तो जी। हमारा ग्रोथ फाइनेंस नहीं था, ग्रोथ फाइनेंस ओके। दिखा नहीं रहा था, तो कल लिए थे। तो ओके। हम 10 वाला जो डाल दिए थे यूएसडीटी, तो 20 वाला विड्रॉल नहीं लिए थे सर। तो उसको ओके। विड्रॉल किए हैं, तो वहाँ विड्रॉल हुआ है लेकिन अभी पेंडिंग चल रहा है सर। तो कोई दिक्कत तो विड्रॉल आ जाएगा कि? सर विड्रॉल पेंडिंग ही रहेगा। उसका रीजन मैं हाँ, आपको हाँ, बता रहा हूँ कि सिस्टम अभी अपडेशन में है। उन्होंने सिस्टम ने हाँ, विड्रॉल वाला और डिपॉजिट वाला दोनों एड्रेस चेंज किए हैं, तो अभी अपडेशन में है। बहुत से हाँ, लोगों का अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको इंतजार करना हाँ, पड़ेगा। ये हो सकता है आपको हाँ, विड्रॉल कैंसिल भी करना पड़ सकता है, या सिस्टम कैंसिल करे और आपको अगेन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अभी अपडेशन में है। ठीक अब है सर, ठीक। प्रॉपर अपडेट हुआ नहीं है सिस्टम। ठीक है सर, ठीक है। बस यही बात थी सर, कोई दिक्कत। जी, थैंक यू सर। ठीक है सर, नमस्कार। 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 नेक्स्ट, देवती पैकरा जी, स्वागत है आपका। देवती पैकरा जी। अमित लाकरा जी, स्वागत है आपका। शिवमणि उपाध्याय जी, प्लीज स्वागत है सर आपका। शिवमणि उपाध्याय। राहुल कुमार जी, वेलकम सर। राहुल कुमार जी। खलीली अहमद, खलीली अहमद जी, स्वागत है आपका। अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, स्वागत है आपका। अवधेश कुमार जी, आपका माइक आपकी तरफ से म्यूट है, उसको आप ओपन करिए। विजय राज गुप्ता जी, स्वागत है आपका। ये किसका माइक ओपन है? कोई बोल रहा है बीच में, आवाज आ रही है। भुट्टा खान जी, स्वागत है आपका। संजय कुमार मलिक जी, महालिक जी, संजय कुमार महालिक जी। बाबा बम्बम गिरी जी, स्वागत है आपका। बाबा बम्बम गिरी जी। सुशील ठाकुर जी, स्वागत है सर आपका। ओम सुशील नमो ठाकुर नारायण। जी। हेलो जी जी, वेलकम सर, स्वागत है आपका। सर, एक मेरा ये क्वेश्चन था कि जिन मेरी टीम के बंदों ने अभी तक एक्टिवेशन नहीं किया है और वो मान लो नहीं भी करते हैं, तो क्या उनको कुछ मिलेगा? आप स्टार्टिंग से ही एक्टिवेशन नहीं किया अभी तक? अभी तक किया ही नहीं है उन्होंने। ओके ओके, चलिए। तो मैं आपको गाइड करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर को हमारे बीच में, जो हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री मनदीप शर्मा जी। मंच पर आए सर, सर को गाइड करिए सर, प्लीज। वेलकम सर, स्वागत है आपका। मनदीप सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वेलकम सर, वेलकम।
नमस्कार सर। क्वेश्चन क्या था? नमस्कार सर। सर इन्होंने इनकी क्वेश्चन है टीम में कि किसी मेरी ने टीम के एक्टिवेशन नहीं कुछ की, तो ये पूछ रहे हैं कि एक्टिवेशन नहीं करेंगे तो कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। कैसे कैसे दोबारा रिपीट करना सर प्लीज। इनकी टीम्स मान लो में उन्होंने किसी ने 60 USDT से या 66 USDT से किसी ने भी एक्टिवेशन नहीं किया सर, जी सर। तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा कुछ? किस और चीज का उनका बेनिफिट फंड सर? पड़ा मान लो 2-2 हजार 4-4 हजार USDT उनकी आईडी में, हाँ जी हाँ। तो उनको कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ मिलेगा किस तरह, मतलब मैं समझा नहीं सर आपकी बात। ऐसे है, जब कंपनी जिन्होंने विड्रॉल 66 वगैरह नहीं डाले देगी हैं ना तो क्या उनकी आईडी नॉर्मल होंगी या नहीं होंगी सर? सर, नॉर्मल हो जाएंगी 30 जून के बाद उनकी आईडी नॉर्मल हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था। जो फंड उनका नहीं बीच में पड़ा आईडी मनदीप के, वो सारा फंड मिल जाएगा। मनदीप सर क्लियर कर दीजिए, इनकी आईडी ट्रेजर फंड के अंदर है। जो ट्रेजर फंड के अंदर है वो आईडी ओपन नहीं होगी, जो नोवा के अंदर आ चुकी है वही ओपन होगी। तो नोवा के ट्रेजर अंदर फंड तो आ की, चुकी, नोवा के अंदर आके सर उन्होंने हाँ, मतलब, अगर आपकी नोवा के अंदर आईडी आ चुकी है तो 30 जून के बाद आईडी ओपन हो लेकिन जाएगी। उन्होंने कुछ समय वो भी किया, टास्क भी किया, लेकिन उन्होंने 60 USDT का वो लगाया था ना उसके ऊपर कंडीशन, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं, उनको रिवार्ड भी गया समझे है, दो दो सर? रिवार्ड गया है उनको। जी सर। हाँ इनकी ना आईडी ट्रेजर फंड में से नोवा के अंदर आ चुकी है, हाँ 66 जी। डाल के इनकी आईडी आ चुकी है। परंतु उसके बाद जो भी कंपनी की तरफ से इकोसिस्टम जो भी लॉन्च हुए हैं उनके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये पूछना चाहते हैं कि जो इनको रिवॉर्ड मिले हैं 200 2000 या 20,000, जो भी किसी को रिवॉर्ड मिले हैं, क्या वो एप्लीकेबल होंगे विड्रॉल के लिए? क्या उनको बेनिफिट से सारे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो इसका आंसर यही है कि अगर आप अभी कुछ भी अपनी आईडी के अंदर नहीं डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो भी आपकी आईडी के अंदर जो बेनिफिट्स आपके बीच में पड़े हैं, प्रॉफिट पड़ा है, वो सारा आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा लिस्टिंग के बाद। राइट सर? ठीक, ठीक है सर, ओके सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके बदौलत बहुत से लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया है। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा हमारे बीच में KRR सिंह नालंदा जी, स्वागत है आपका। KRR नालंदा जी, स्वागत है सर आपका। सुरेंद्र कुमार कमल जी, स्वागत है आपका। विजय राज गुप्ता जी, स्वागत है सर आपका। खलीली अहमद जी, स्वागत है सर आपका। खलीली अहमद जी। ये 36 डिपॉजिट किया था लेकिन वहां शो नहीं हो रहा। ओके, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? अब शो नहीं हो रहा, एक्टिवेशन नहीं हुई आपकी? एक्टिवेशन नहीं हुई वो 36 जाने के बाद भी। ओके ओके, तो मैं इनवाइट करूंगा विश्वजीत सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। आप इनको गाइड करिए सर। चलिए, विश्वजीत सर कहीं बिजी हैं, तो संजय सर आप के पास समय है तो प्लीज आप आइए सर मंच पे, गाइड करिए सर इनको। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। 36 काफी लगभग काफी दिनों से, 3-4 दिन से मंच पे सुबह शाम बताया जा रहा है कि जो लोग भी डिपॉजिट करें पहले 0.01 जरूर डिपॉजिट करें। जब आपका $0.01 शो हो जाता है आपकी आईडी के अंदर, तभी अपना पैकेज को डालें। 36 डालना हो चाहे जो भी पैकेज डालना है डालना है। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। जो लोग मंच पे नहीं आ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हीं के साथ हो रहा है। और जो लोग मंच पे आ रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। पहले वो ट्राई कर रहे हैं, 0.01 डाल रहे हैं, अगर वो भी नहीं शो हो रहा है तो दोबारा एक बार आपको और डालना है, $0.01 फिर डालिए। जब तक आपका शो नहीं होता है छोटा फंड, तब तक बड़ा फंड नहीं डालना है। अब इसके लिए आपके पास जो डिपॉजिट किए हैं उसका स्क्रीनशॉट और जो आपका पॉपअप आ रहा है, दोनों का स्क्रीनशॉट आपको सिस्टम के पास भेजना होगा। आप सिस्टम के पास भेजिए, सिस्टम वहां से आपका स्टार्ट कर सकता है। बाकी कोई एडमिन पैनल का टीम और इस मंच पे आपको बस गाइड किया जा सकता है। ये तो सिस्टम तो आप कहाँ से सिस्टम के पास किस चैनल पे भेजे? 8, 9, 10 3 चैनल है, आप किसी पे जाके भेज सकते हैं।
अच्छा अच्छा, वहाँ मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम पे? ये स्क्रीनशॉट आप लेके भेज दीजिए। ओके ओके। आपका $36 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भेजिए आप सिस्टम को। तो ओके। जो लोग भी मंच पे सुन रहे हैं, अगर जिनको भी डिपॉजिट करना होगा तो पहले नहीं तो जीरो आईडी पॉइंट जीरो नंबर तो शो वन ही नहीं डॉलर कर रहा ना, वो वहाँ पर आईडी नंबर तो। आईडी नंबर से मतलब नहीं, आपका पॉपअप आ रहा है ना, वो 36 का पॉपअप आ रहा होगा, तो वहाँ एड्रेस मेंशन है, उसका स्क्रीनशॉट और जो डिपॉजिट 36 किए हैं उसका स्क्रीनशॉट, दोनों का अच्छा, भेजिए। ओके ओके ओके, धन्यवाद। ओके ओके सर। जी ओके सर, कंटिन्यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। अमित अग्रवाल जी, स्वागत है सर आपका। अमित अग्रवाल चंडीगढ़ से। संजय कुमार महालिक जी, स्वागत है सर आपका। संजय कुमार महालिक जी। श्रीकांत पांडे जी, स्वागत है सर आपका। श्रीकांत, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। धन्यवाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है सर, ग्रोथ फाइनेंस में दवाती है ना, तो मेरे ग्रोथ लगानी है, उसमें मैक्सिमम बैलेंस जा रहा है, तो उसमें क्या करें? ग्रोथ फाइनेंस में क्या लगाना है सर? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया सर। अरे ग्रोथ फाइनेंस है ना अपने एप्लीकेशन में, हाँ जी। तो उसमें $600 की ग्रोथ लगानी थी, तो उसमें पूरा बैलेंस है, अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा, उसमें अपन भरते हैं जितने का लगाना है वो नहीं है, तो मैं इसलिए कहीं पूरा लगेगा तो रिजर्व के लिए नहीं बचेगा, इसलिए मैं पूछा है। नहीं सर, पूरे की ऑप्शन ही नहीं आती वहां पे, तो 600 की ऑप्शन ही आती है, 60 की तो ऑप्शन छह आती है, सौ 260 की आती है और 600 की, 3 ऑप्शन आती है उसमें तो। हाँ तीनों है, लेकिन उसमें आ नहीं रहा वो, ऐसे पहले अपन जितना डालना है 60 का डालना है, वो पहले ऑप्शन आता वो नहीं आ रहा उसमें अभी। सर आपने कहीं और चेक कर लिया होगा, ग्रोथ में चेक करेंगे तो वो सही आ रहा है सर। नहीं सर, ग्रोथ में ही करा है, मैंने 2-3 बार चेक कर लिया अभी आज ही। अरे आपने अभी कहीं और आज चेक ही किया चालू होगा हुआ सर। है वो, पहले से सर बंद, मैंने आज ही चालू हुआ। सर मैंने नहीं नहीं सर, कल चालू हो गया था, मैंने कल भी लगाए हैं ग्रोथ में, आज भी लगाए हैं और सही आ रहा है हाँ सर। आपको, आप कहीं और चेक कर रहे होंगे। नहीं सर, पहले की लगी है मेरी, खैर 4-5 तो। संजय सर प्लीज इनको बताइए सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ग्रोथ फाइनेंस वाला सर शो हो रहा है, मैं कभी लगाया था 10-15, आज भी लगाया हूँ 10-15 के लगभग, तो लग रहा है तो कहीं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर ऐसे अपन को आप $600 उसमें की लगानी है, तो उसमें हाथ से भरना पड़ेगा ना 600, क्या उसमें से नहीं नहीं मैक्सिमम उसमें देखिए, 600 चले? आप हाँ आप जब ग्रोथ फाइनेंस में जब अर्न पे जाएंगे तो पहला ऑप्शन ग्रोथ फाइनेंस खुलता है, ठीक है, ओके तो सर। उसमें एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है, तो रिकॉर्ड पे हाँ अगर है तो आप अर्न पे क्लिक कर लीजिएगा, तब वो दिखाएगा आपको प्रोफाइल 60 वाला, हाँ 260 वाला और 600 वाला। हाँ हाँ तो 600 हाँ। वाले पे जाके जो भी लेना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, वो बाय हो हाँ जाएगा पैकेज आपका। अच्छा अच्छा, जी जी जी, हो रहा है, कोई अच्छा दिक्कत सर। नहीं। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद ओके सर। सर। ये अमित कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपने अपनी तरफ से म्यूट किया हुआ है, तो आप अपनी तरफ से म्यूट ओपन करिए, आपको मैं अनम्यूट कर सकूं। अमित कुमार जी, आपको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं बट नहीं हो रहा है। आपका मैसेज भी मुझे आया हुआ है, नहीं हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट, सुशील ठाकुर जी, स्वागत है सर आपका। सुशील ठाकुर जी। सर नमस्कार, नमस्कार सर, राधे नमस्कार सर, राधे। नमस्कार, वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी सर, मैं बिहार से बोल रहा था। जी जी, बोलिए सर, बोलिए। वही सबका प्रॉब्लम, मेरा भी प्रॉब्लम है। 36 वाला जो मैंने डाला था उसका थर्टी वो सिक्स नहीं वाला कर रहा। एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि सिस्टम अभी जी जी अपडेशन में है। आप 36 डालने से पहले, डिपॉजिट करने से पहले छोटी सी अमाउंट 0.01 आप डिपॉजिट करके चेक कर लीजिए कि आपका फंड सही जगह पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, उसके बाद ही आप एक्टिवेशन करें। तो बार जी, बार मैं यही ये तो क्वेश्चन आ रहा आपने है और ठीक बार बार हम बताया है। यही गाइड कर रहे हैं सर। सर वो ठीक है, मतलब एक तो मैंने डाल दिया था, लेकिन अब जो भी डालेंगे उसको अब उस हिसाब से ही डालेंगे, आपके हिसाब से सर।
नहीं, मेरे हिसाब से नहीं डालना सर, आप लोग को चेक करके डालना है बस भी आपका फंड सही जगह पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। जैसे हम किसी को गूगल पे करते हैं तो 1 रुपया पहले सेंड करते हैं, उससे पूछते हैं भी आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जी। उसी तरह हमें 0.01 का एक यूएसडीटी डाल के चेक करना चाहिए कि हमारा फंड सही जगह पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बाद ही एक्टिवेशन करिए। तो अगर जिस किसने ठीक है किसी ने भी कर सर। लिया है और आपका नहीं पहुंचा है तो आप कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं और अपना यूआईडी नंबर भेज के और 36 यूएसडी जो आपने डिपॉजिट किया, जिस एड्रेस में डिपॉजिट किया है, उसका जी स्क्रीनशॉट सिस्टम को भेज दीजिए। वो जी। आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगी सर। ओके सर, धन्यवाद सर। ओके सर, धन्यवाद सर आपका। सागर टीम कोलकाता, स्वागत है सर आपका। सागर टीम कोलकाता। जी सर जी, थैंक यू योगेश वेलकम सर, सर। वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपने इस मंच में बुलाने का, मुझे बोलने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और इस मंच का सारे लीडर, मेंटर और गुरुदेव सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, पिछले 2 सालों से इस मंच का जो हर एक बात, हर एक लीडर का जो एक्सपीरियंस, जो कंपनी का बारे में सारे जानकारी, साथ साथ में सारे टेक्निकल चीज़ें, आज इसी मंच का बदौलत से बहुत सारे हमारे जैसे बहुत सारे यूजर्स आज एक उम्मीद और एक डेडिकेशन के संग इस मीटिंग में आकर अपने आप को संभाल के आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ में कंपनी का साथ जो सपोर्ट, कंपनी का साथ में जो हमारा तालमेल इसी मंच का जरिए ही हुआ है। और आज हमारे बीच में बहुत सारे लीडर का जो 180 दिन का जो रिडेम्पशन हो चुका है, एज पर कंपनी का जो नोटिफिकेशन था उसी का हिसाब से वो सभी का वॉलेट में 180 दिन का रिडेम्पशन हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा एक न्यूज़। साथ साथ में हमारा कंपनी ने जो डेली का जो नोटिफिकेशन दे रहा है कि 30 जून में ग्लोबली लिस्टिंग का जो प्रक्रिया कंपनी ने तैयार कर रखा है। उम्मीद है कि शायद सारे चीज़ें कंप्लीट हो रखा है, तभी ने कंपनी ने इस तरह का नोटिफिकेशन दे रखा है कि हमने 30 तारीख को लॉन्च करना ही है। तो ये जो पॉजिटिव साइन, और इस पॉजिटिव साइन को झेलते हुए 2 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, सारे लीडर, मेंटर सभी ने रात रात भर जाग के 24 घंटा मीटिंग, अमूल्य सैन ने जो बताते थे, सौरभ श्रीवास्तव सर, सिद्ध स्वरूप जैन सर, जगत जो हमारा योगेश अजिता जी जो बहुत ही अच्छा होस्टिंग करते हैं, और मनदीप शर्मा सर का तो कहना क्या है कि उन्होंने जिस तरह से पूरा टीम को संभाल के रखा, पूरा जब बहुत सारे लीडर मंच तो शुरू किए थे मगर उस मंच का दिशा दूसरा तरफ को लेकर चला गया और जाके दूसरा दिशा में बहुत पैसा गवाया भी है। आज वो सारे लीडर बहुत ही शर्मिंदा से शायद मंच में नहीं आ पा रहे, तो कोई बात नहीं है, उनका भी आईडी है, आज उनको भी इस मंच में आना चाहिए। क्योंकि सभी एक ही जैसा परिवार है, एक ही परिवार में हम लोग एक ही उम्मीद लेके काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, गलती आदमी से ही होता है, तो वो गलती को सुधारना भी चाहिए, तो भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि मंच प्रेम चौधरी ने ही बनाया था और उनका थोड़ा सा गलत डिसीजन से थोड़ा सा मिस गाइड हो गया। तब से लेके आज तक जो पॉजिटिव मनदीप शर्मा सर ने जिन्होंने एक कदम उठाए और 8-10 लीडर को लेके जो मंच बना है, उसी से लेके आज तक डेली का जो पॉजिटिव रिजल्ट हमारा अमूल्य सर ने डेली जो देते थे, आज उसका रिजल्ट और कुछ ही काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। 20 दिन का और दूरी है और उसी 20 दिन का दूरी पे हम लोग खड़े हैं सभी मिलकर, तो हाथ में हाथ मिला के सभी ने इकट्ठा होके चल रहा है। तो अच्छा लग रहा है सर, आप लोगों का जो
ये इतना बड़ा एक बलिदान, साथ साथ में बहुत सारे परिवार को इकट्ठा रखने का जो आप लोगों का जो सबको लेके चलने का जो उम्मीद और सारी जानकारी, टेक्निकल चीजें, सारे कुछ आप लोग का जरिए ही हम लोग सीखे हैं और सही होंगे, क्योंकि कंपनी का एक टाइम में जो कंपनी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कंपनी करना क्या चाह रहा है। जो 9 महीना का जो कंपनी ने हमें टोटली साइलेंट हो गया था, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कंपनी आए या नहीं आएगा, क्या करना है। उस समय दिशा दिखाया अमूल्य सर ने टीएफटी टोकन का पूरा पोस्टमार्टम करके कि कंपनी का खुद का ही टीएफटी टोकन है और इसका आने वाला समय फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है। सभी का अच्छा एक जो काम करने का जो तरीका कंपनी ने ढूंढा है, वो ब्लॉकचेन का जो खुद का डेजर्ट चेन का जो दाव का जो सिस्टम उन्होंने ला रहा है। क्योंकि बहुत सारे चीजें जानकारी है, मंच में बोलने का नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि एम्बेसडर और 2024 मार्च जनवरी फरवरी में क्या हुआ था। उसके बाद कंपनी को क्यों जल्दीबाजी में कंपनी को ऑडिट रिपोर्ट करने के लिए, स्पेक लिस्टिंग करने के लिए, उन्होंने अपडेट करने के लिए डिसीजन लिया और 2024 मार्च 23 मार्च को कंपनी ने अपडेट में चला गया, जो कि वो काम 2024 सितंबर को करने का था, मगर उससे पहले ही कंपनी ने कर लिए क्योंकि उसका कुछ वजह था। तो उसी दिन से हम लोग इंतजार करते करते आज 30 जून 2026 का जो कंपनी ने नोटिफिकेशन में बताया, ये सभी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन और सभी के लिए खुशी का माहौल दिख रहा है और बड़े बड़े फंड तैयारी हो रहा है सभी का वॉलेट में। ग्रोथ फंड का जो इकोसिस्टम में हमें पार्टिसिपेट लेने का मौका मिला, सभी को उठाना चाहिए ग्रोथ फंड का बेनिफिट, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फंड कंपनी ने जनरेट कर रहा है, दे रहा है, एक ही साल में 1 ईयर के लिए रखा है। तो आई थिंक सभी को ग्रोथ फंड में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। इको फाइनेंस में जो कंपनी ने रखा था वो तो अभी नहीं मिल रहा है, मगर यूएसडीडी फाइनेंस में भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो जिसका जिसका बड़े बड़े फंड हो गया उनको पार्टिसिपेट लेना चाहिए। और बाकी जो कंपनी डेली का रिवॉर्ड दे रहा है कि अभी $36 से आईडी एक्टिवेट करने के लिए जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं, उसमें कंपनी ने बार बार इंडिकेट किया कि जिन्होंने कर लिया आईडी एक्टिवेशन या जिनका आईडी चल रहा है उनके लिए ये नहीं है। तो थोड़ा सा हमारा कंपनी का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को जो हमारा मेंटर बता देते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। संजय यादव सर का तो बहुत ही कहना क्या है। संजय सिंह सर, हमारा संजीव सिंह सर जो बात बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस मंच का हर एक लीडर, हर एक मेंटर बहुत अच्छा से कंपनी के बारे में हर एक चीज हमें बताते हैं। तो अच्छा लगता है सर, थैंक यू, क्योंकि आप लोग का संग हम भी आप लोग का सफर में है और हमारा पूरा इंटर टीम है। और मैं भी कंपनी का दिया हुआ गिफ्ट मुझे भी मिला, बहुत बड़ा बड़ा फंड मिला। तो आने वाला समय के लिए इंतजार है, बाकी सब अच्छा ही होंगे जो भी होंगे। तो थैंक यू सर, सभी को मेरा दोबारा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और राधे राधे, जय कृष्णा, जय श्री श्याम सर। जो ओवर टू यू जोगेश सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा सागर सर ने तो बहुत अच्छे से गाइड किया हमें और बहुत अच्छी शेयरिंग रखी। सागर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी प्लीज वेट करिए, मैं इनवाइट कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा वेट करिए सर। तो वेट सर, वेट वेट वेट। हितेंद्र सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो, हितेंद्र सर, तो प्लीज आप एक बार मीटिंग को लीव करके ज्वाइन करें। हितेंद्र सर, अरे हितेंद्र सर कहाँ चले गए? टीएफटी टोकन को हम लोग डाल सकते हैं ना उसमें स्टैक में। अमित सर शायद आपको मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं आपको बोल रहा हूँ सर प्लीज वेट करिए, प्लीज, आपको इनवाइट किया जाएगा सर, एक सेकंड वेट करिए, मैं हितेंद्र सर को एक बार देख रहा था।
चलिए कोई बात नहीं। अमित जी आप कंटिन्यू करिए, अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं इतने सर को इनवाइट करता हूँ। हेलो। अमित कुमार जी आइए सर, आइए। हाँ नमस्कार योगेश सर। नमस्कार सर। सर वो पूछना चाह रहा था मैं कि हम लोग का जो फंड है 20% वो तो रिलीज रिलीज हो चुका है, तो क्या हम लोग मतलब टीओटी जो हम लोग के पास में जो अभी आ गया है तो उसको हम लोग स्टेक में डाल सकते हैं क्या? स्टेक में टीएफटी को डाल सकते हैं। अच्छा, अपने स्टेक में लगाना चाहते हैं। हाँ, और बाकी जो कुछ यूटिलिटी भी जो हम लोग का कुछ पेंड है आया हुआ उसको भी हम लोग मैंने ग्रोथ फाइनेंस पे भी डाल सकते हैं क्या उसमें? सौरभ सर प्लीज गाइड करिए सर को। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। सौरभ सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अवेलेबल। जितेंद्र सर को मैं ढूंढ रहा हूँ, जितेंद्र सर मुझे दिख नहीं रहे हैं और बार बार मैं उनको लिंक भी भेज पा रहा हूँ। मेरे पास 2 जितेंद्र सर शो हो रहे हैं, मैं किसको इनवाइट करूं? दोनों को कर लीजिए। सर दोनों को ही कर रहा हूँ पर हो नहीं रहा। मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो मंच पे शामिल नहीं है, ये बार बार मैसेज आ रहा है। तो मैं जितेंद्र सर को भेज रहा हूँ। मेरे पास क्या दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है कि वो मंच पे नहीं है। आप अमित अमित सर को गाइड करिए सर, मैं जितेंद्र का मसला हल करता हूँ। जी नमस्ते अमित सर। सर वो पूछना था, तो अभी हम लोग को जो 20% रिलीज हुआ है सर, हाँ जी सर, हाँ जी जो सर। टीओपी और यूएसडीटी, तो क्या हम लोग हाँ। स्टैक में उसको स्टैक में फ्री जोन में हम यूएसडीटी 10 दिन के लिए स्टेक कर सकते हैं क्या उसको? लेकिन ये ध्यान रखिएगा सर, अभी तक जिन लोगों ने ट्रायल किया है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि वो हाँ। एनएफटी जो मिल जाती है आपको वो रिलीज नहीं होती, खाली यूएसडीटी रिलीज हो जाता है उसका 10 दिन के बाद में। लेकिन अगर हाँ। आपने $500 या $1000 की एनएफटी ले ली है तो एनएफटी से हर बार 10 दिन पे आपको मिलता रहेगा, यानी वो रिलीज हाँ। एनएफटी फ्री नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इससे और जो अच्छा हम होगा लोग कि आप को उसको अगर लगाना चाहें तो यूएसडीटी फाइनेंस पे लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है सर। ठीक है सर। और टीओपी तो अभी लग भी नहीं रही, तो आपको पता ही है। हाँ, वो टीओपी तो हम लोग का अभी लॉक है ना सर? जी 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 जी, नहीं रिलीज ठीक वो भी है, हो गया है ओके। सर, सब कुछ रिलीज हो रहा है। हाँ नहीं, वो तो हमको 20% रिलीज हो गया है सर, हम लोग को तो आ गया है। जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूँ, टीओपी जो है रिलीज हो रहा है, वो भी वहां पे जैसे वैलिड बैलेंस शो होता है वैसे वहां पर हाँ। वो भी शो होता है अलग दूसरी जगह पर। हाँ, तो वो स्टेक में नहीं लगेगा सर? टीओपी का स्टेक का भी ऑप्शन नहीं है सर कोई। सर स्टेक का तो ऑप्शन दे रहा है ना सर? नहीं, टीएफटी का स्टेक का, ये मैं कह रहा हूँ, स्टेक में तो यूएसडीटी लग रहा है ना सर। हाँ सर। हेलो, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो। चलिए आइए सर, हेलो। आइए। कौन बोल रहा है सर? और सर राजाराम यादव बोल रहे हैं सर। जी जी, राजा राम यादव जी आइए सर, आइए मंच पे। सर हम अपनी आईडी में 0.1 डाल के देख रहे हैं तो सक्सेस यहाँ दिखा रहा है, वहाँ जा नहीं रहा है सर। हेलो हेलो। जी आपने हाँ, हाँ, कैसे सुन रहे देखा है सर? सौरभ सर जी मैंने एक कहा बार और एसेट सर देखा है सर आपने? अरे 2 बार किए हैं सर, एक बार 0.1 किए हैं, एक बार 002 किए हैं, तो दोनों में नहीं जा रहा है। दोनों सक्सेसफुल यहाँ रहा है, वॉलेट मैं में कह रहा था सक्सेस कि लिखे वहां पर एसेट में नहीं शो कर रहा है सर। नहीं सर, का वहाँ शो नहीं कर रहा है। तो सर अभी थोड़ा रुक जाइए सर, फिर आप 1 दिन 2 दिन और रुक जाइए, फिर देखते हैं क्या होता है सर। और ये 2 बार बात सर कर आप चुका है कस्टमर सर। केयर को भी बोल सकते हैं सर, डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन सक्सेस हो रहा है। और हाँ, मैं भी आप सभी को लोगों को बता भी देता हूं मैं कि 1-2 आईडी सुबह से मेरे सामने ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं कि कई आईडीज में डिपॉजिट एड्रेस एक तो शो नहीं हो रहा है, पॉपअप आ रहा है लेकिन डिपॉजिट एड्रेस वहां पर नहीं आ रहा है। दूसरा, जिन लोगों ने डाला है उनमें से कई लोग ऐसे हो गए हैं, 2-3 मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि जिन्होंने $30 वगैरह डाला तो उनकी और $30 सक्सेसफुल भी हो गया लेकिन आईडी नहीं खुल रही है। सॉरी 30 कह रहे 36, तो आईडी नहीं खुल रही। तो थोड़ा सोच समझ के करें, जैसे अभी हमारे ये राजाराम सर जो कर रहे हैं, जो बता रहे हैं आपको, तो जैसे इन्होंने 0.01 डाला, पहले 0.02 डाला, तो जो भी कोई 36 डायरेक्ट डालना चाह रहा है, अगर जिसकी मर्जी है
तो पहले 0.01 ही डालकर चेक करें। अगर वो एसेट में शो होने लगे तब आप 36 डिपॉजिट करिएगा, अदरवाइज ना करें, 1 दिन 2 दिन रुक कर करें, जब तक कि आपका वहां पर डिपॉजिट शो ना करने लगे एसेट में। हमारा एड्रेस शो करा है सर, वो एड्रेस जो नहीं, आपका asset शो में कर है रहा है, वो। बहुत सारी आईडीज में एड्रेस भी शो नहीं हो रहा, मैंने देखा है। जो आज मेरे पास मैसेजेस वगैरह आए हैं, लोगों ने मेरे को आईडी पासवर्ड वगैरह भेजा, तो मैंने भी खोल के देखा, तो वहां पर वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप 1 आधे दिन वेट कर लीजिए, हो सकता है आ जाए। जब आप उसको एसेट में चेक करते रहिए, जब वहां शो होने लगे तब डालिएगा सर 36। ठीक है सर, ठीक है, नमस्कार। ओके सर। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर आपका। ये 36 वाला पंगा तो काफी लंबा हो गया। बहुत से लोगों को परेशानी आ रही है, तो बार बार हम आपको इसी के बारे में गाइड कर रहे हैं, और आज की आधे से ज्यादा समय मीटिंग का इसी में निकल गया। तो प्लीज आप वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में शायद अपडेशन हो जाएगी, प्रॉपर एड्रेस दिखने लगेगा, तभी आप डिपॉजिट करिए, या पहले चेक कर लीजिए फिर उसके बाद डिपॉजिट करिए। थैंक यू। तो अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर राजकुमार राठौड़, लेवल 2। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। राजकुमार राठौड़ जी। श्रीमणि उपाध्याय जी, आपको भी इनवाइट किया गया था, आप पहले भी नहीं आए थे। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो स्वागत है सर आपका। चलिए नेक्स्ट मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे बीच में पराग शाह जी, स्वागत है सर आपका। पराग शाह जी। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इनवाइट कर रहा हूं हमारे नेक्स्ट मेंटर, हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो हमें बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं, श्री हितेंद्र कुमार जी। वेलकम सर, स्वागत आपका। वेलकम वेलकम हितेंद्र जी, स्वागत है, जल्दी आइए, कुछ बताइए। वेलकम भैया, वेलकम। आइए सर, आइए, स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। जितेंद्र जी, आवाज राधे थोड़ी सी राधे। बुलंद रखिएगा सर। राधे राधे सर, राधे राधे। जय श्री राधे राधे नमस्ते, सर। राधे राधे। नमस्ते सौरभ सर, नमस्ते योगेश सर, जय नमस्ते जगन्नाथ, जय नितिन सर, आपको भी राधे राधे। राधे जय जगन्नाथ सर, राधे राधे मनदीप सर, सतनाम जी, आपको भी राधे राधे। और सर प्रणाम सर, प्रणाम सर, राजेंद्र सर। नमस्ते सर, प्रणाम सर, आपको भी प्रणाम। और मंचासीन हमारे ब्रजमान सभी साथी, एनएफटी डिजू एजुकेशन वेब3 मंच पे जितने भी सदस्य आए सभी को मैं एक ही आवाज में दोनों हाथ जोड़ के मेरा प्यार भरा नमस्ते और सादर अभिनंदन और वेलकम करता हूं आप सबका इस मंच पे। और मंचासीन हमारे ब्रजमान, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, द ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे योगेश असीजा जी, आपको मेरा नमस्ते है दोनों हाथ जोड़ के। मनदीप सर, आपको भी मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते है। और हमारे विश्वजीत सारंगी जी, आपको भी नमस्ते है। सौरभ सर, आपको भी मेरा नमस्ते है। विपिन सर, आपको भी मेरा नमस्ते है। और संजय यादव सर, काशी की नगरी से, आपको भी सर मेरा नमस्ते है। और हमारे बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक डायमेंडिक लीडर हम सबके, और रचना मैम, आपको भी मेरा दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते है। हमारे संजीव सिंह जी भी थे, उनको भी मेरा नमस्ते है। और गुरुओं के गुरु, महागुरु हमारे डॉक्टर अमूर साहू जी, आपको भी मेरा चरण बंधन और नमन बंधन है। और हमारे आईपी भैया, आपको भी नमस्ते। दीवांशु भैया, आपको भी वेस्ट बंगाल से जय भवानी और मेरा दोनों हाथ जोड़ के सादर नमन और नमस्ते है। अब बात करते हैं हम सिस्टम की, जिस हिसाब से कि हम सिस्टम के साथ चल रहे हैं और जिस हिसाब से सिस्टम हमारे बीच में गतिविधियां कर रहा है, और उसी हिसाब से हम अपना किस हिसाब से गतिविधियां अपनी तरफ से क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें सिस्टम से सतर्क और सावधानी रहनी चाहिए, मैं उसी सब बातों पे आप सबके बीच में आज मेरे को योगेश सर ने मौका, मनदीप सर ने और हमारे आईपी सर ने, जितने भी इनके कोर कमेटी लीडर है, उन सब की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने मेरे को इस लायक समझा और आप सबने मेरे को
इस मंच के लायक और फिर हमारी कम्युनिटी तक, मेरी यूजर तक आपने मेरी 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका तने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, हम सबका एक ही मकसद है कि हम सिस्टम के एक विजय हासिल करना है और इसमें विजय फतेह करनी है। हम सबकी जो नाव है वो मझधार या फिर नाव के किनारे खड़ी है, बस क्या है कि हमें पार करना है। अब किस हिसाब से करना है, ये हमारे चंद जो कि कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं, उन सब चीजों से हमें थोड़ा सतर्क भी रहना है जो गतिविधियां मार्केट में होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे मैं अपनी बातों स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर नहीं, मैं आप सबको अपनी मैं प्रोफाइल या फिर अपना जो टेकोसेशन या फिर अपनी बातों को मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं कोई कंपनी का एडवाइजरी या फिर फाइनल नहीं हूँ। जैसे ना तो मैं कंपनी का कोई एडमिन हूँ, ना ही मैं उनके कोई कोर का हूँ, और ना ही मैं कोई सिस्टम का एक यूजर हूँ। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मेरा ट्रेजर एनएफटी, ट्रेजर फंड और नोवा एनएफटी वेबसाइट, ये मेरा तीनों चीजों का मेरा एक्सपीरियंस है। इस प्रोजेक्ट में मेरे काम करने का ये मेरा अनुभव है। बाकी जो भी कुछ सीखा हूँ हमारे रेस्पेक्टेड लीडर, जैसे हमारे बहुत सारे लीडर हैं, तो उन लीडरों का कुछ अनुभव यहाँ पर मैं प्रदान करने की कोशिश करूंगा आप सबके बीच में। पुनः एक बार सभी को दोनों हाथ जोड़ के फिर से नमस्ते है। अब मैं बात करता हूँ साथियों सिस्टम का, कि अभी एक साथी का मैं सुन पाया क्वेश्चन था कि क्या हमें TFT को भी अर्न पे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैं सौरभ सर की बात नहीं काटूंगा। सौरभ सर ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को यहाँ पर नहीं रखा है और उनके लिए अच्छी तरह से अपना क्वेश्चन भी देने की कोशिश की है। तो सौरभ सर की बात के साथ मैं 2 बातें अटैच करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले साथियों, हमें देखो TFT क्या है। ये TFT हमारा एक यूज केस है। जैसे ब्लॉकचेन जब भी कभी भी लाइव होगा तब हमें उसका TFT का यूज केस केवल मालूम पड़ेगा। अभी हमारे लिए क्या है, मिट्टी है। क्या चीज, TFT अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेट नीचे गिरा है तो मिट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी। जमीन पे चलते हैं हम क्या चलते हैं, मिट्टी पे चलते हैं। तो वो अभी क्या है, हमें TFT मिट्टी दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस टाइम इसका TFT का यूज केस जब आएगा तब आपको क्या देखा, मिट्टी से क्या बन जाएगा, सोना हम चुटकी में बनाएंगे ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सोना। तो वही चीज आपके बीच में जब ब्लॉकचेन या फिर इकोसिस्टम लागू होगा तब आपके बीच में TFT ये इसका सोना बन जाएगा। जैसे हमारे परम सम्मानित पर्सन हमारे डॉक्टर अमू साहब जी ने क्या बोला था, TFT गोल्ड ही होल्ड है। बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे थे, TFT होल्ड के लिए बुलाया। अब क्या होता है कि यहाँ पर नहीं कि कुछ साथी क्या बोलते हैं कि अमूल सर ने ऐसा कर दिया, फिर बड़े मंच वालों ने ऐसा कर दिया। तो इसी चीज के लिए देखो कभी कभार क्या होता है, उन्होंने क्या बोला था, उनके शब्द को देखो, जैसे जिस हिसाब से सिस्टम अपनी बात कहाँ से पहुंचाता है, हम तक अपनी बात पहुंचाने का सिस्टम क्या करता है, कैसे पहुंचाता है, अपने ऑफिशियल ग्रुप। कौन सा ऑफिशियल ग्रुप, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। इसी नोटिफिकेशन के जरिए हम तक सिस्टम अपनी बात पहुंचाता है ना। और कोई साधन नहीं है हमारे बीच में सिस्टम का बात कहने का तरीका। लेकिन हम अपनी बात कैसे पहुंचाते थे सिस्टम तक, मात्र कैसे, कस्टमर केयर सर्विस, यही साधन था ना हमारा। कस्टमर केयर से हम रिप्लाई करते, वहां से रिप्लाई हम स्क्रीनशॉट मार्केट में डालते। मार्केट में किसको बोलता हूं, मार्केट मेरा क्या है, टेलीग्राम, जितने भी ऑफिशियल चैनल है मैं इसी को मार्केट बोलता हूं। अब उसी मार्केट में क्या होता, कस्टमर केयर से रिप्लाई आता, हम क्या करते, मार्केट में छोड़ते थे। तो वैसे ही आज की डेट में हमें जो भी चीज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कस्टमर केयर से हमें रिप्लाई एक्स्ट्रा में मिलती थी। कब, जिस टाइम कस्टमर केयर हमारे बीच में रिप्लाई देता था, वो हमें एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी हमें प्रदान करता था। कौन करता था, कस्टमर सर्विस। अब आज की डेट में वो चीज क्या है, बंद हो चुकी है। किसकी तरफ से, कस्टमर केयर की तरफ से। लेकिन सिस्टम ने अपना वार्तालाप हमसे बंद नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, जैसे हमारे बीच में 2 एग्जाम्पल है। कौन कौन से, सबसे पहले क्या एग्जाम्पल है कि एक तो हमारी वेबसाइट, कौन सी, नोवा एनएफटी एप्लीकेशन। इस वेबसाइट को हमारे बीच में अभी भी चल रही है। कब तक चलेगी ये सिस्टम जानता है, और आने वाला कल जानता है। और कल मैंने नहीं देखा है, तो कल की मैं बात नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता। कल आज आपके बीच में बोल रहा हूँ, कल नहीं बोलूं मेरे को नहीं पता। तो ये सारी चीजें क्या, सिस्टम की तरफ से। अब सिस्टम ने हमारे बीच में जो भी बात करता है वो किससे बात करता है, ऑफिशियल ग्रुप से। अब आज की डेट में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो सारी चीजें हमसे सिस्टम अपनी कैसे कहता है, नोटिफिकेशन के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश करता है। कहां तक,
हम सब तक अपनी बात कैसे पहुंचाता है? जितने भी टेलीग्राम के यूजर हैं या फिर उनको फॉलो करते हैं, उन यूजर तक अपनी बात पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? सिस्टम, टेलीग्राम के जरिए। तो ये सारी चीजें हमें गतिविधियां समझनी पड़ी, किसकी तरफ से? सिस्टम की तरफ से। लेकिन हम इन गतिविधियों को न समझते हुए अपनी तरफ से कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं जो कि हमारे कुछ यूजर की तरफ से कुछ दिक्कत होती है, और कुछ हमारे कुछ ऐसे जो कि मध्यभद्र लीडर हैं जिनकी तरफ से हमें वो गतिविधियां ऐसी देखने को मिलती है जिनका सिस्टम उपयोग या फिर बोलता ही नहीं है। उन बातों को क्या करते हैं, कुछ लीडर ऐसा बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम सबको प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ेगी। बात करते हैं टीएफटी की, जो कि जो क्वेश्चन चल रहा था, क्या टीएफटी का इस यूज केस नोवा एनएफटी वेबसाइट में यूज केस है? तो मेरे एक्सपीरियंस से टीएफटी का नोवा एनएफटी एप्लीकेशन के अंदर यूज केस नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप सबको पता है कि नोवा एनएफटी जो नया यूजर आया है, बिल्कुल नया नया कैसे, ट्रेजर फंड और ट्रेजर एनएफटी पे अब तक नहीं आया है, वो यूजर टीएफटी को इनकम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास टीएफटी है ही नहीं। और टीएफटी किसके पास है? पुराना यूजर। कौन सा यूजर? ट्रेजर फंड वाला यूजर। अब ट्रेजर फंड वाला यूजर जब नोवा एनएफटी वेबसाइट में है ही नहीं, तो उसके पास यूज केस कैसे आएगा? अब उसके पास यूज केस नहीं आएगा तो उसके लिए क्या है, टीएफटी है ही नहीं। अब है ही नहीं तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसके नसीब में कभी होगा ही नहीं। बिल्कुल गलत सोच है उस व्यक्ति की। क्यों? क्योंकि आज है, अब कल हो सकता आ जाए। अब कैसे आ जाए? वो सिस्टम का पार्ट रहेगा। अब ये सारी चीजें क्या है, हम सबको प्रॉपर तरीके से समझ पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में नए यूजर नोवा एनएफटी में जो आया है, उसके लिए टीएफटी का कोई यूज केस नहीं। उसका यूज केस कब बनेगा? जब इसका इकोसिस्टम या फिर ब्लॉकचेन जब लॉन्च होगी, तब उसका टीएफटी का फायदा वो भी व्यक्ति ले पाएगा। ये चीज है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ सिस्टम की तरफ से। सिस्टम ने देखो आज की डेट में 2-3 चीज ऐसी है जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में चलने का विषय है। कौन कौन सा? एक तो इनका ग्रोथ फाइनेंस और एक 36 वाला डिपॉजिट वाला, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ 9 अप्रैल में, सॉरी 19 अप्रैल में, सॉरी 19 मई को एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में क्या जिक्र किया जाता है कि आप 66 डालोगे किसमें? नोवा एनएफटी एप्लीकेशन में। कौन से व्यक्ति? जो अब तक नोवा एनएफटी में नहीं आया। नोवा एनएफटी अब तक कौन नहीं आया है? जो कि ट्रेजर एनएफटी में था। अब ट्रेजर एनएफटी में जो नहीं था वो इसमें आता है, तो उसको कितना दिया जाएगा? 3000 उसको एक्टिविटी रिवार्ड दिया जाएगा। यानी 66 का अगर डिपॉजिट करता है तो उसका पॉपअप भी हट जाएगा और उसको 3000 उसको एक्टिवेटी रिवार्ड दिया जाएगा। किसकी तरफ से? सिस्टम की तरफ से। ये कौन कह रहा है? सिस्टम कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको आईडी एक्टिवेट कराने। क्यों कराने? इसको उसको ब्लॉकचेन और इकोसिस्टम का पार्ट आगे, और उसको कम्युनिटी है या फिर यूजर है, उसको आगे ले जाना है। ठीक है, आप सब इस बात से क्लियर हो गए जो भी मैंने शब्द किए हैं। अब हम बात करते हैं क्या इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जैसे 19 मई को जो नोटिफिकेशन, उसमें कुछ लोगों ने क्या करा था, उसके लिए क्या करा था, उन्होंने 60 डाला, यानी 66 यानी 66 डालने के बाद क्या हुआ था, उनके 60 लॉक हुए थे, यानी 60 लॉक हुए थे। डाला उन्होंने कितना था? 66। अब लॉक कितना हुआ उनका? 60। अब 6 कहाँ गया? अनलॉक वॉलेट में। समझ रहे हो गए आप सब? यानी 66 डाला हमने और 60 हमारा लॉक हो गया, और 6 इनका कहाँ चला गया? अनलॉक वॉलेट में। अब अनलॉक वॉलेट में चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम को अकाउंट वेरिफिकेशन, ये अकाउंट वेरिफिकेशन वाला नोटिफिकेशन कब आया था इसके बीच में, हम सबके बीच में? 7 दिसंबर 2025 को। उस नोटिफिकेशन में क्या जिक्र किया गया था कि हम 6 महीने के अंदर अपना लिस्टिंग प्रोसेस पूरा कर लेंगे, उसके बाद में आपको 20% फंड देने का वादा किया था, आपको वापस कर देंगे। ये कौन बोला है? सिस्टम बोला है। ये सारे नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं किसमें? ऑफिशियल ग्रुप पे। आप सब पढ़ सकते हो। मैं बिल्कुल भी कोई भी बात यहाँ पर नहीं करूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई भी बात ऐड नहीं करूंगा। ये जो भी बात बोलूंगा मैं सिस्टम की तरफ से बोलूंगा, सिस्टम के पैरामाउंट के अंदर ही बोलूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। मैं सिस्टम बनना नहीं चाहता, मैं एक यूजर बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे को यूजर बन के उसके साथ काम करने में अच्छा लगेगा।
अगर मैं सिस्टम बन जाऊंगा तो मेरी यहाँ पर नहीं क्या है पर्सनैलिटी गिर जाएगी, और मैं अगर यूजर या फिर सिस्टम बन जाऊंगा तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा।